फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर सिस्टम और रिलेटिव पोलर सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट ख़त्म हो जाएंगे हमारे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद लेते हैं। तो आज की सीरीज़ कोऑर्डिनेट की वाइंड अप की है। आप लोग अगर साथ साथ जो हम शेप्स बना रहे हैं उनको अगर साथ साथ बनाएंगे तो ईजी रहेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आगे समझने के लिए आगे। ओके, स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सेकंड टॉपिक है ये हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर सिस्टम, जो कि हम बनाएंगे लाइन से ही। अभी एल एंटर करा हमने, कमांड लाइन पे ध्यान रहेगा आपका। एल एंटर करा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मांगेगा वो आपसे। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आप इसमें कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हम इस मेथड में @ का यूज़ करने जा रहे हैं। हमने जो लास्ट मेथड किया था एब्सोल्यूट सिस्टम, उसके अंदर क्या था कि हमें पता होना चाहिए पहला इनिशियल पॉइंट क्या है। लेकिन अभी हमारा इनिशियल पॉइंट अगर मुझे नहीं भी पता है, मैं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ इसको इस तरह से, तो आप उसको इसी को ओरिजिन मान के आप आगे फॉलो करा सकते हो अपनी फिगर को। कैसे? स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जब वो नेक्स्ट पॉइंट मांगेगा तो आप @ लगाओगे पहले, जो 2 के ऊपर होता है, जो कि हम शिफ्ट के साथ लगा पाएंगे। तो शिफ्ट के साथ @ लगेगा। देन @ के बाद आपकी, जैसे अभी हम स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमने बनाया सपोज 20, तो हम कहेंगे @20, 0। देन हम अबव जा रहे हैं, अबव हमें जाना है अगेन 20, तो @0, 20। देन हमें माइनस साइड जाना है, तो इसमें माइनस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हम एवरी टाइम ओरिजिन पे आ रहे हैं। @ क्या कर रहा है, मैं यहाँ खड़ी थी, किसी भी पॉइंट पे थी, मुझे मालूम नहीं था कि कौन से कोऑर्डिनेट के पॉइंट पे हूँ मैं, लेकिन फिर भी @ लगते ही उसने इस पॉइंट को ओरिजिन माना। और यहाँ से जब हम 20 आगे गए और फिर 20 और आगे गए, तो इसने इस पॉइंट को फिर से ओरिजिन माना, जब हमने कहा @0, 20। देन जब हम माइनस साइड जाएंगे तो हम कहेंगे @-20, 0। और जब डाउन साइड आएंगे, फिर से आप समझ पा रहे हैं कि @ क्या कर रहा है, मैं जहां खड़ी हूँ उस पॉइंट को ही ओरिजिन मान रहा है। तो ओरिजिन मान लेगा जब उस पॉइंट को, तो मुझे जहां जाना है सिर्फ मुझे वो वैल्यू देनी है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देनी है। तो @ मुझे नीचे आना है, तो हम किस में नीचे आ रहे हैं, y में नीचे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे @0, -20। x में नहीं चल रहे इसलिए x की वैल्यू 0, और y में चल रहे हैं तो y में माइनस साइड जा रहे हैं इसलिए -20। एंटर। इसी तरीके से एल एंटर अगेन, फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी दे सकते हैं इसमें हम। सपोज अब हम L बना लेते हैं या H बना लेते हैं, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी देना है। देन @5 डिस्टेंस x एक्सिस का, अब y में नहीं जा रहे x में जा रहे हैं, तो x की वैल्यू दी और y 0 हो गया, क्योंकि हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं। देन अगेन @0, 5 y में जा रहे थे x में नहीं जा रहे थे, इसलिए x 0 हो गया और y की वैल्यू आ गई। देन अब x एक्सिस में प्लस में मुझे 10 जाना है, तो 10, 0। एक वैल्यू 0 होगी ही होगी, क्योंकि हम या तो x में चल रहे हैं या हम y में चल रहे हैं। तो जब हम x में जाएंगे तो x की वैल्यू पुटअप करेंगे और y 0 होगा, और y की वैल्यू में जाएंगे तो y की वैल्यू पुटअप करेंगे, x 0 होगा। देखना सिर्फ ये है कि डायरेक्शन प्लस x एक्सिस है या माइनस x एक्सिस है, या प्लस y है या माइनस y है। तो अभी मुझे जैसे 10 जाना था, तो हम 10 x एक्सिस पे चले गए, नीचे हम माइनस के साइड आ रहे हैं, तो @ नीचे की साइड हम, क्योंकि y में जा रहे हैं माइनस के साइड जा रहे हैं, तो 0 x में तो हम कहीं नहीं जा रहे, तो 0, -5। देन x एक्सिस में 5 जा रहे हैं हम आगे, तो @5, 0। प्लस में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं, सिंपल वैल्यू डालनी है। माइनस में जाएंगे तो माइनस का सिंबल लगेगा। देन हमें फिर से अबव जाना है, y में जाना है, प्लस y की तरफ जाना है, तो सपोज 15 जाना है, तो हम कहेंगे 0, 15। अगेन वही, x की वैल्यू में नहीं जाना था, y में जाना था। अब माइनस की तरफ जाना है। ग्राफ को याद करो, ग्राफ में लेफ्ट साइड जब भी हम इस तरफ जाते हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो हम -x की तरफ जाते हैं। जब भी डाउन साइड जाते हैं तो हम -y की तरफ जाते हैं। जब भी हम राइट साइड जाते हैं तो +x, अप साइड जाते हैं तो +y। तो आप अपने ग्राफ को याद करो, उससे रिलेट करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो अभी हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन मतलब x और y का जो पूरा एक्सिस बनता है ग्राफ का, उसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट ओरिजिन पे खड़े हैं हम।
तो वहां ओरिजिन से हमें ही सोचना है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, -5 की तरफ जा रहे हैं। तो @-5, 0 देन डाउन साइड आ रहे हैं y में 5 अगेन, तो @0, -5 y में जा रहे हैं क्योंकि अभी हम अब -x की तरफ जा रहे हैं 10, तो -10, 0 देन अप जा रहे हैं 5 @0, 5 एंटर। एंटर जरूर करना है एवरी टाइम वैल्यू देने के बाद, ये ध्यान रहे। एंटर का काम, हमारे 3 बटन हमारे पास एंटर के ही हैं कीबोर्ड पे, अगर देखोगे एक तो एंटर खुद होता है, एक हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू जहां बनी होती है नंबर लॉक, और इसके नीचे जहां नंबर्स बने होते हैं वहां पे भी एंटर का बटन है, और एक आपका स्पेस बार होता है जो ऑटोकैड में स्पेस बार भी एंटर का ही काम करता है। तो याद रहे ये भी एक एंटर का ही काम करेगा, स्पेस बार भी। ठीक है, दूसरा राइट क्लिक पे भी एंटर का काम होता है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। @ के साथ अब मुझे -5 जाना है, -5, 0, तो अभी मैंने एंटर कर दिया। अब आप क्लोज करना चाहो क्लोज भी कर सकते हो, सीधा यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, या फिर अभी मैं जैसे 15 माइनस में जा रही हूँ तो मैं वैल्यू भी डाल सकती हूँ, @0, -15। अब मैं एंटर ना करके आपको राइट क्लिक से दिखा रही हूँ कि मैं एंटर, राइट क्लिक से भी हम एंटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्पेस बार एंटर के 2 बटन हमारे कीबोर्ड में है, स्पेस बार है और राइट क्लिक पे भी एंटर है। तो आपके पास बहुत सारे एंटर के, मतलब 4 ऑप्शन एंटर करने के ही हैं। तो इसमें ये सब स्पीड के लिए है, कभी माउस से करना पड़ता है, कभी स्पेस बार ज़्यादा, वैसे स्पीड बढ़ाने के लिए स्पेस बार ज़्यादा हैंडी रहेगा आपका, तो शॉर्टकट में स्पेस बार यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्वायर और एक एच अभी हमने आज बनाया रिलेटिव रेक्टेंगुलर से। ओके, रिलेटिव पोलर मेथड स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड ले रहे हैं पहले, एल एंटर, सिंपल वही करना है, फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी दे सकते हो। ओरिजिन वैसे ही @ के साथ अभी हम यूज करेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है, रिलेटिव पोलर मेथड है ये। @20 डिस्टेंस है मेरी लाइन का जो मैं डाल रही हूँ, कमांड लाइन पे देखिएगा मैं क्या टाइप कर रही हूँ, @ ओरिजिन बनाने के लिए 20 मेरी लाइन का डिस्टेंस है, एंड देन शिफ्ट के साथ एंगल का साइन आएगा 1 टाइम, एंगल का साइन आएगा यही, चाहे एंगल बड़ा है चाहे छोटा है, एंड देन डिग्री आएगी आपकी एंगल की वैल्यू, एंड देन एंटर। तो ये 60 डिग्री की 20 डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ हो गई। देन मुझे नीचे की साइड आना है, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट आना है, तो हम क्या कहेंगे, @20 मेरी लाइन का डिस्टेंस, एंगल का साइन -60। अब इस तरफ क्या होता है, इस तरफ 180 होता है, तो हम @20 डिस्टेंस, एंगल का साइन 180, या मैं क्लोज भी कर सकती थी, सी एंटर करके क्लोज कर सकती हूँ, या मैं क्लिक करके भी इस स्ट्रेट लाइन को मीट कर सकती थी, वो भी तरीका ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए ज़्यादा हमें नहीं सोचना पड़ता, डायगोनल लाइंस इस तरह की जब हमें एंगल्स बनाने पड़ते हैं तब हमें इसका यूज़ करना होता है। जब कमांड से बाहर आना हो तो एस्केप कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद आप देखोगे ये हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया 60 डिग्री का। इसमें हमें थोड़ा सा बस ये सोचना है कि हमें जाना किस तरफ है, हमें 60 डिग्री इधर जाना था, ठीक इसके अपोजिट आना था, तो हमने -60 कहा, हम 300 भी कह सकते थे। अगर क्वाड्रेंट, अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफ का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा अगर आप ऐसे देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, क्योंकि अगर 60 डिग्री की मैं लाइन कहूँ तो वो यहाँ कहीं आएगी, इस जगह पे आएगी, और -60 कहूँगी तो वो यहाँ कहीं आएगी, यानी 300 करीब आएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसे 360 डिग्री भी कहते हैं, तो आप 0 या 360 दोनों ही कह सकते हो। 360 -60 यहाँ पर 300 डिग्री पड़ेगा, जिसे हमने -60 डाला था यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये एंगल वाला मेथड आपको अगर लगता है तो ग्राफ को आप थोड़ा सा और समझिए, और वैसे ही इसका एक और इजी मेथड अभी आगे आएगा, पोलर मेथड ही है, उसमें और इजी हो जाएगा एंगल बनाना, आपको इस तरीके से पूरा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बट पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कैसे करना है। तो इसके अंदर इनबिल्ट फार्मूला होता है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारा रिलेटिव पोलर था। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ रिलेटिव पोलर में, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एल एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट लिया। अब मैं स्ट्रेट का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे एट द रेट लगाया, 10 डिस्टेंस, एंगल का साइन, और उसके बाद 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे मेरी 10 डिस्टेंस की लाइन आ गई। अब जाना है तो हमने कहा एट द रेट 10 डिस्टेंस 90 डिग्री। इससे आपको मोर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इजी है समझना 90 कहाँ है, 180 कहाँ है। अब एट द रेट 10 डिस्टेंस, एंगल का साइन 180 डिग्री, देन एट द रेट 10 डिस्टेंस, एंगल का साइन। तो कंट्रोल Z आप काम करते करते भी कर सकते हैं। अगर गलत वैल्यू डल गई है, जब मेरी 2 बार डल गई थी इसलिए वो 10 2 बार डल गया तो 20 पे चला गया था। 2 बार मेरी वैल्यू डल गई थी, आप देख पा रहे हो। तो अगर 2 बार वैल्यू डल जाएगी तो आप अंडू भी कर सकते हो। कंट्रोल Z बीच में भी कर सकते हो, मतलब लाइन बनाते बनाते बीच में भी अंडू की वैल्यू आप U एंटर करके भी कर सकते हो और कंट्रोल Z से भी अंडू कर सकते हो। C से क्लोज भी कर सकते हो, या क्लिक से भी क्लोज कर सकते हो, या वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एट द रेट 10 डिस्टेंस, एंगल का साइन नीचे आ रहे हैं तो 270, एंटर, एस्केप। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल फिगर भी बनाई, एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया। आप कुछ भी ऐसे प्रैक्टिस के लिए बना के देख सकते हो कि कहीं पे भी हमने पॉइंट लिया, उसके बाद एट द रेट लगाना है, पहले लाइन का डिस्टेंस देना है, याद रहे, फिर एंगल का साइन देना है, और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ डिग्री देनी है। जैसे वैल्यू ऑफ डिग्री मुझे 45 देनी है तो मैंने 45 मेंशन कर दिया। 30 डिस्टेंस की 45 डिग्री की लाइन आ गई। अब मैं कहूँ एट द रेट अगेन 30 डिस्टेंस, एट द रेट 30 डिस्टेंस, एंगल का साइन, और फिर उसके बाद हमने कहा -45। तो ये डाउन साइड आ गई। आप इसे क्लोज भी कर सकते हो, C एंटर करके क्लोज कर दिया तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके से आप रिलेटिव पोलर मेथड, अभी हम कोऑर्डिनेट को ही समझ रहे हैं, हालांकि बहुत इजी मेथड आने वाले हैं आगे। आपको इतना सब कैलकुलेशन करके डिग्रीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल ऐसा कोई फार्मूला होता है। और आगे हम किन्हीं जगहों पर जहाँ पर हमारी कोई पोलर के सिस्टम में परेशानी आएगी आगे, अगर तो हम फार्मूला का यूज करके भी मैनुअली भी काम कर सकते हैं। किसी किसी जगह पर जरूरत पड़ जाती है, तो ये पता होनी चाहिए चीजें। ओके, तो आज हमने कोऑर्डिनेट वाइंड अप कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आगे और इस तरह के चैप्टर्स को आगे रेडी करें आपके लिए, जिससे कि आप लोग घर बैठे फ्री में पढ़ सकें और सीक्वेंस में पढ़ सकें। प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।